देश में आंदोलन का चुनाव में क्या असर, इस पर बात होगी क्योंकि आंदोलन झारखंड का बढ़ता जा रहा है। राहत इंदौरी की बहुत मशहूर गजल, अगर खिलाफ हैं होने दो, अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ा ही है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ा ही है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ा ही है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे किराएदार, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। बहुत मशहूर लाइन, और ये शब्द आज रांची में बैठा हर वो बच्चा बोल रहा है जिसके साथ इस सिस्टम ने धोखा किया। रांची में चल रहे आंदोलन को 12 दिन हो चुके हैं। 12वें दिन छात्रों ने रांची में तिरंगा यात्रा निकाली। हजारों छात्रों ने हाथों में तिरंगा लेकर संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रखी। साथ ही छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 7 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। छात्रों की इस चेतावनी के बाद झारखंड सरकार तुरंत एक्शन में आई। रांची के एसडीएम, बहुत बड़े अधिकारी एसडीएम, रांची के एसडीएम कुमार रजत को छात्रों से मुलाकात के लिए भेजा गया। एसडीएम और छात्रों के बीच क्या बातचीत हुई है आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले आपको एक बात बता देता हूं। इस देश में ये जो नेतागिरी है ना, इस देश में ये जो नेतागिरी है और नेताओं के जो ठाठ बाट हैं, उस पर भी बात होना चाहिए। छात्र वहां बैठे हैं, पूरे देश में चर्चा हो रही है, और आप देखिए मुख्यमंत्री की हठधर्मिता। एसडीएम को भेज रहे हैं कि जाइए आप बात कर लीजिए इलाके की, जाइए। गंभीरता को सोचना ही नहीं है कि भाई छात्र हैं, पानी में भीग रहे हैं, जिस मैदान में बैठे हैं उस मैदान में पानी भरा हुआ, भूख हड़ताल पे, सोनम वांगचुक बात कर रहे हैं, तकलीफ में है भाई। लेकिन नहीं, मतलब छात्रों के बीच की बातचीत सुनवाता हूं, फिर इस खबर पर बात करूंगा। सुनिए। बहुत अच्छी बात है, 12 दिन के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जागे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एसडीएम सर, आपसे एक विनम्र हम लोग का अपील है कि हम हजारों छात्रों का प्रतिनिधित्व हमारे कुछ कोर टीम के साथ ही कर रहे हैं, और हम लोग पर तमाम छात्रों का बहुत विश्वास है। हम चाहते हैं कि हम लोग का एक प्रस्ताव आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दे कि वार्ता जब भी होगा पब्लिकली होगा। वार्ता करने के लिए मना मत कीजिए, मेरा अनुरोध रहेगा, वार्ता कीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे अनुरोध किया है, उनके अनुरोध को सबका सम्मान कीजिए, और आप लोग उनके सम्मान करते हुए अपना डेलीगेशन तैयार कर लीजिए। अभी तो हम लोग उनको समझा रहे हैं कि आप लोग डेलीगेशन तैयार करके जहाँ पे वार्ता के लिए स्थान नियत किया गया है वहाँ पे वार्ता करेंगे। छात्रों का कहना है कि जो भी बात होगी जनता के सामने और जनता के बीच होगी। एसडीएम के प्रदर्शन स्थल जाने से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार के दरवाजे खुले। वहीं झारखंड में विपक्षी पार्टी बीजेपी की तरफ से भी एक डेलीगेशन छात्रों से मिलने गया था। हेमंत सोरेन और बीजेपी का क्या कहना है आपको सुनाते हैं। कुल मिलाजुला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे। सरकार को बिना बहस कराए उन सारे एग्जाम को रद्द करना चाहिए और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। लेकिन लड़कों की मांग जेन्युइन है, और हमारी पार्टी, हमारे विधायक दल पूरी तरह से झारखंड की ये नौजवानों की जो मांग है उस डिमांड के साथ है। देखिए, बात सिर्फ रांची आंदोलन की नहीं है। पिछले 2 महीने से हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी शब्द की चर्चा है तो वो शब्द है आंदोलन, जिसके बाद सबके मन में एक ही बात आ रही है कि क्या भारत में आंदोलन का दौर फिर से लौट आया है। क्या जनता समझ गई है कि आंदोलन ही वो रास्ता है जिससे सत्ता की कुर्सी को हिलाया जा सकता है। पिछले 2 महीने से
देश में कितने आंदोलन हुए हैं, चलिए सबसे पहले आपको यही बता देता हूं। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसने देश की हवा बदली। उस आंदोलन की सबसे ज्यादा रील बनी, बड़े बड़े कलाकारों ने उस पर बात की, इसलिए उस आंदोलन की सबसे ज्यादा चर्चा भी हुई। दिल्ली में हुए इस आंदोलन के बाद रांची में आंदोलन चल रहा है। 12 दिनों से छात्र सड़कों पर बैठे। भोपाल में मूंग की 100% खरीदी को लेकर किसान आंदोलन कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। जून से जुलाई के बीच उत्तराखंड में पेड़ कटाई रोकने के लिए आंदोलन हुआ है। बिहार में विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के विरोध में बड़ा प्रदर्शन बुलाया गया है। 10 अगस्त को छात्र धरना देने वाले हैं। और इन आंदोलनों का असर क्या हुआ है जानते हैं? असर यह हुआ है कि जनता के लिए अब एक नया रास्ता खुल गया। अब जनता अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने को तैयार है। अब लोग चुपचाप घरों में नहीं बैठना चाहते। जो छात्र इंस्टाग्राम पर रील बनाते थे, राजनीति से अपने आप को दूर रखते थे, अब वो भी समझ रहे हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, चाहे वो आवाज रील और सोशल मीडिया के जरिए क्यों ना उठानी पड़े। और रांची का आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 25 जुलाई से झारखंड के छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया था और बुधवार को इस आंदोलन को 12 दिन पूरे हो गए। 12 दिन से छात्र झारखंड की राजधानी रांची में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन छात्रों की मांगें और आरोप क्या हैं, चलिए ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, छात्रों का आरोप है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा में ओएमआर सीट में हेरफेर हुआ है। छात्रों ने सोशल मीडिया पर कई ऐसी ओएमआर सीट शेयर की है जिनमें गड़बड़ी है। एक ओएमआर सीट में सिर्फ 15 सही जवाब थे, उसके बावजूद भी उस छात्र को पास दिखाया गया, यानी पैसे लेकर सीट बेची गई है भाई। इन छात्रों का दूसरा आरोप है कि जेपीएससी की परीक्षा का पेपर और जवाब दोनों लीक हुए। पैसे लेकर सीट के साथ साथ पेपर भी बेचे गए। इसके अलावा छात्रों का तीसरा आरोप परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल पर है। टीडीपीएल लखनऊ की कंपनी है जिसे परीक्षा का ठेका दिया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि साल 2025 में झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी ने इस एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया था। लेकिन इसके बावजूद भी इसी कंपनी को जेपीएससी की परीक्षा कराने का ठेका दिया गया। छात्रों का चौथा आरोप यह है कि कट ऑफ मार्क्स जारी ही नहीं किए गए। जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है उस पर आयोग के सदस्यों के साइन ही नहीं है और डाटा के साथ छेड़छाड़ की गई है। फिलहाल इस मामले में सीआईडी जांच कर रही है और 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें जेपीएससी की डिप्टी कंट्रोलर श्वेता गुप्ता, टीडीपीएल के निदेशक शामिल हैं और जेपीएससी अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। फिलहाल सरकार ने जेपीएससी मेंस की परीक्षा स्थगित कर दी है, लेकिन छात्रों की मांग है कि परीक्षा स्थगित करने से कुछ नहीं होगा। परीक्षा रद्द होनी चाहिए और दोबारा पेपर होना चाहिए। छात्रों की अगली मांग यह है कि सीआईडी के बजाय सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच करनी चाहिए। छात्रों का यह आंदोलन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा है और इस आंदोलन की कई ऐसी तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि छात्र अपने हक के लिए हर त्याग करने को तैयार हैं। वो भूखे पेट बारिश के नीचे सो जाएंगे लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। वो बिना सुविधाओं के रह लेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और ये छात्र कितना संघर्ष कर रहे हैं उसकी कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये तस्वीर देखिए। जब ये छात्र आंदोलन कर रहे थे तो अचानक से रांची में बारिश होने लगी। बारिश हुई तो छात्रों के पास अपना सिर ढकने के लिए जगह ही नहीं थी। और जगह क्यों नहीं थी? क्योंकि सरकार ने इन छात्रों को मैदान में टेंट लगाने की अनुमति ही नहीं दी, जिसकी वजह से हजारों छात्र अपने हाथों से तिरपाल पकड़कर बारिश से बचने की कोशिश करते रहे। मतलब जो चोर हैं वो इसी कमरों में बैठे और जिनके साथ चोरी हुई वो सड़क पर बारिश में भीग रहे हैं। वाह रे सिस्टम। इसके अलावा एक और वीडियो है जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। इस वीडियो में कई छात्र रात के अंधेरे में जमीन पर बैठकर सूखी रोटी सब्जी खा रहे हैं। और करें क्या? ये छात्र गरीब और सामान्य घरों से आते हैं। इनके पास इतना पैसा नहीं कि जोमेटो या स्विगी से खाना मंगाकर खा सकें, लेकिन सुविधाओं के अभाव में भी छात्र अपना प्रदर्शन आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ छात्रों का कहना है कि उनके पास बाहर से खाना मंगाने का पैसा नहीं है। उनके पास नहीं है पैसा, फंडिंग नहीं है, क्या करें? पैसा नहीं है तो सूखी रोटी और बिस्किट खाएंगे। सुनिए। प्रोटेस्ट में इतना खाने होने का आइटम रहता है तो तुम लोग खाली बिस्किट कहाँ खा रहे हो? यहाँ कौन देगा, क्या देगा सर? ये दिल्ली ने है कि फॉरेन फंडिंग हो रहा है, सबको जोमेटो से कोई भी कहीं से खाने का आ रहा दे रहा। ये झारखंड से कोई कुछ नहीं देगा। यहाँ स्टूडेंट खुद के लिए लड़ रहा है। तो सुबह से खाली बिस्किट खा रहे हो? खाली बिस्किट खा रहे, घर से चना लाए वही खा रहे। और चाय वाय पिए कि नहीं? चाय नहीं है। दिल्ली वाले मैगी खा के झुका सकता है तो हम लोग तो झारखंड वाला है। चलिए, इस वीडियो में तो फिर भी आपको बिस्किट रोटी सब्जी दिखाई दे रहे हैं। अब एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। ये वीडियो देखिए, जहां छात्र हाथों में सूखे चावल लिए हुए, न सब्जी है न कोई पकवान है, छोटी सी हथेली और सूखे चावल। ये वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करें। ये रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र आंदोलन कर रहे हैं,
वो देखिए सूखा चावल इनको रात में डिनर मिला है और ये कैसे खा रहे हैं। और इनको भी नहीं जुड़ रहा है, देखिए कुछ नहीं मिला है, थोड़ा सा चावल मिला है और ये चावल खाकर, और आपको एक और दिखाती है, देखिए इनको भी सिर्फ चावल मिला है और ये अपने अपने हक के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं। इन आंदोलनकारियों में एक छात्र देवेंद्र नाथ महतो भी हैं, जो 2 अगस्त यानी पिछले 3 दिन से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। ये छात्र कोई बड़ा एक्टिविस्ट नहीं है, ना इन्होंने कोई बड़े बड़े काम किए, लेकिन जितना जरूरी सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म करना था, जितना जरूरी उनकी मांगे सुनना था, जितना जरूरी उनकी जान बचाना था, उतना ही जरूरी देवेंद्र महतो की जान बचाना भी है। हालांकि आज सोनम वांगचुक ने देवेंद्र से वीडियो कॉल पर बात की है और सोनम वांगचुक की अपील पर देवेंद्र ने पानी पिया है। सुनिए देवेंद्र महतो और सोनम वांगचुक के बीच क्या बातचीत है। हम तभी जल ग्रहण करेंगे सर, जब आप हम लोग कमिटमेंट करेंगे कि जब तक हम लोग सफल नहीं होंगे, आपका साथ और सहयोग हम लोग को आपका मिलेगा। ये कमिटमेंट आप करेंगे तभी हम जल ग्रहण करेंगे। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि जो लोग दिल्ली के छात्र आंदोलन के बारे में बढ़ चढ़कर बोल रहे थे, जो बुद्धिजीवी दिल्ली में बैठे छात्रों के लिए आवाज उठा रहे थे, उन सभी लोगों की जुबान पर आज ताला लगा हुआ है। यानी हमारे देश के बड़े बड़े विद्वान दर्द को भी अलग अलग नजरिए से देखते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार मुद्दा तय करते हैं, उनके एजेंडे में क्या फिट बैठता है उसके हिसाब से आवाज उठाते हैं। जो लोग 22 लाख नीट के छात्रों के लिए बात करते हैं, वो 2 लाख जेपीएससी के छात्रों के मुद्दे पर चुप क्यों हो जाते हैं? जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था तो कोई दुबई से खाना भेज रहा था, कोई ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर कर रहा था, जंतर मंतर के बाहर स्विगी और जोमेटो वालों की लाइन लग गई थी। लेकिन रांची में क्या हो रहा है वो हमने भी दिखाया और सोशल मीडिया पर भी आप लगातार देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया सीजेपी वाली नहीं आ रहे हैं, अभिजीत दीपके कहां हैं, सौरभ दास क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, वो क्यों आएंगे? उनका एजेंडा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उनका एजेंडा पूरा हो गया, वो घर जाकर चुपचाप बैठ गए, रोज बतिया रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लड़ाई सीजेपी की नहीं है, लड़ाई हमारे देश के छात्रों की है, लड़ाई छात्रों के हक की है। सीजेपी इस लड़ाई की ठेकेदार थोड़ी है। और अगर उन्हें छात्रों के हक की इतनी ही चिंता होती तो दिल्ली की तरह पंजाब, केरल और झारखंड में भी जाते। उन्हें आप भूल जाइए। और दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो सीजेपी ने नहीं किया, वहां बैठे हजारों छात्रों की ताकत ने किया। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, दिल्ली के प्रदर्शन में कुछ भी हो या ना हो, उसमें चाहे लाख बुराइयां हो, गालियां दी गई हो, छात्रों ने भद्दे भद्दे पोस्टर बनाए हो, ये सब देश स्वीकार नहीं कर रहा है। इसके लिए हर छात्र माफी मांग रहे हैं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि आप किसी को गाली दो, देश के प्रधानमंत्री को गाली दो और रील बनाओ। ये भी जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, ये पूरा देश कह रहा है। लेकिन उन छात्रों ने देश को एक नई दिशा तो दी। उन्होंने बताया है, गाली देने वाले छात्रों की बात नहीं कर रहा हूं, आंदोलन में बैठे छात्रों की बात कर रहा हूं। आंदोलन के जरिए सत्ता को हिलाया जा सकता है। उन्होंने एक नया रास्ता खोला, जो रास्ता बताता है कि अगर आपका मुद्दा सही है तो आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन जब देश की जनता सड़कों पर निकलती है, अपना गुस्सा जाहिर करती है, तब उसका असर क्या होता है वो भी आपको बता देता हूं। 3 जुलाई को देश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए और इन नतीजों में आंदोलनों का असर साफ साफ दिखाई दिया है। और कोई ये कह रहा हो कि नहीं भैया इन आंदोलनों का असर नहीं है, कोई भी इस मुगालते में हो और कॉन्फिडेंस में हो कि नहीं, आपको एक बात बता दूं, ठेले में, गोमतियों में, चौक चौराहों में बैठा व्यक्ति भी आंदोलन की चर्चा कर रहा है। समझिए कैसे, बताता हूं आपको। देखिए, उपचुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका बिहार की बांकीपुर सीट पर लगा है। पिछले 31 सालों से यह सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन अब नहीं रही। और क्यों नहीं रही उसकी वजह समझिए। बांकीपुर सीट पर लगभग 15% कायस्थ समाज की हिस्सेदारी है। भूमियार, ब्राह्मण और राजपूत आबादी 20 से 22% है, जबकि वैश्य समाज 12%, जो शुरू से बीजेपी का कोर वोटर रहा था, लेकिन अब नहीं है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई मैं एक जातियों का क्यों समीकरण बता रहा हूं। आपके दिमाग में चल रहा है ना, बिहार में जो वोट होते हैं वो जाति के आधार पर होते हैं। तो कुल मिलाकर बांकीपुर सीट पर सवर्ण समाज की हिस्सेदारी 45% है, लेकिन अब बीजेपी के हाथ से 45% वोटर फिसल गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है यूजीसी आंदोलन, भरत तिवारी का एनकाउंटर और हाल ही में हुआ छात्र आंदोलन। यूजीसी के नियमों से सवर्ण समाज से पहले से नाराज था, पहले से सवर्ण समाज नाराज था। उसके बाद भरत तिवारी के एनकाउंटर से भी सवर्ण समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग नाराज हो गया। प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात भी की थी। और इसके बाद दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन ने आग में घी डालने का काम किया, जिससे सवर्ण समाज बीजेपी के हाथ से चला गया और 31 सालों का किला 31 दिन में ढह गया। सीधे मुद्दे की बात यही है कि पार्टियां नेताओं का गुस्सा बर्दाश्त कर सकती हैं, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों का गुस्सा बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन अगर जनता में गुस्सा है तो गुस्सा वोटिंग में दिख जाता है। और गुस्सा था तभी बीजेपी बांकीपुर सीट हारी और तभी दतिया की सीट हारी।